हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि मेहरा। कल हमने हमारा आज़ादी का दिवस मनाया। आज़ादी जो हमें अंग्रेज़ों से मिली, वो आज़ादी जिसके लिए हमारे वीर सैनिकों ने, वीर हमारे शहीदों ने अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी। आज हम क्या करते हैं, आज़ादी दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त आता है, उस दिन हमारे देश में ऐसा लगता है सब कुछ हम रंग बिरंगा हुआ है। स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, MP, MLA सब जहाँ भी रिलेटेड स्थान होते हैं वहाँ पर ध्वजारोहण करते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों से जो हमें आज़ादी मिली, क्या वास्तविक मूल्यों पे हमें वो आज़ादी आज मिल गई है? क्या हम उस आज़ादी का वास्तविक महत्व समझ पा रहे हैं आज हम? जैसे हम देखते हैं कि हमें आज़ादी का एहसास कैसे करवाएं हम। आज हमारा जो पुलिस प्रशासन है या जो पुलिस सिस्टम है, आज उसी अंग्रेज़ों की व्यवस्था पे चल रहा है। आज देखिए, आप कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने में जाने से डरता है या चकराता है। क्यों? कि अंग्रेज़ इस तरह का व्यवहार करते थे उन भारतीयों के साथ में। पुलिस पकड़ कर ले जाती तब तो लोग भारतीय वहाँ पर जाने से डरते थे। लेकिन आज भी वही हाल है हमारा। आज़ादी हमने प्राप्त कर ली, हमने 78-79 साल हमें हो गए आज़ाद हुए, लेकिन पुलिस प्रशासन आज हमें किसी भी व्यक्ति को पकड़ के ले जाती है, मान लो केवल किस आधार पर, शक के आधार पर, और उसे पूछताछ के नाम से उसे पकड़ लिया जाता है। बाद में मालूम पड़ता है वो कल्प्रिट नहीं है, उसने कोई अपराध ही नहीं किया है। फिर उसे आदमी का आत्मसम्मान का क्या हुआ? वो तो हमने वो व्यवस्था जो अंग्रेज़ों ने हमें चालू की थी पुलिस व्यवस्था के नाम से, आज अब उसी को डोरें। हमने उसमें नया इनोवेशन क्या किया कि आप इस तरह का व्यवस्था रखें जिससे एक आम आदमी को पूरा ट्रस्ट हो पुलिस प्रशासन पर। हमारे जितने भी और डिपार्टमेंट हैं उनमें कोई भी आप डिपार्टमेंट उठा के लीजिए, वही अंग्रेज़ सिस्टम पे आज भी हम वही जा रहे हैं। आप किसी कार्यालय में जाइए, आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनाइए, आप अपने आधार कार्ड में चेंज कराइए, आप अपने बिजली कनेक्शन लगाइए। वह आपको जब तक वो कर्मचारी जो विभाग है वहाँ पर, वो आपको जब तक आपको 8-10 चक्कर नहीं कटवा देंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हमने तो कोई काम ही नहीं किया ऐसा कुछ। जब तक आप 4-5 चक्कर नहीं काट पाते हमारे आमजन, तो वो लोग वहाँ घूमते रहते हैं बेचारे, और बार बार वो ऑफिस के चक्कर काटते रहते हैं। तो यही सिस्टम अंग्रेज़ों ने बनाया था कि भारतीय आए हैं हमारे पास और इस तरह की व्यवस्था रखें कि हम वो 2-2, 3-3 चक्कर काटते रहें, बेरोजगारी को झेलते रहें, और हमारे ऑफिसों में चक्कर काट कर वो है कि वहाँ से वो पे करप्शन चालू हुआ जो आज भी जारी है। आज शिक्षा के लिए क्या किया हमने कि शिक्षा सबको समान होनी चाहिए, लेकिन हम कोई RBSE बोर्ड, कोई CBSE बोर्ड, कोई ICSE बोर्ड, तरह तरह के बोर्ड चलाकर हमने शिक्षा को क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है। तो वास्तविक मूल्यों पर क्या हमें आज़ादी आज मिल गई है? केवल हम खाने पी लें, मूवी देख लें, क्या यही आज़ादी है? आज़ादी का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल बिना मन में किसी डर के आप कहीं भी विचरण कर लें, हमारे भारत में कहीं भी जाएं, किसी व्यक्ति से बात करें। आज हमारे तरह के मन में डर आने लग गए, ख्याल आने लग गए। सड़क पे जाते पता नहीं क्या हो जाए, कोई लूट ना ले। मोबाइल चलाते हैं, कोई हमें वहाँ पर डिजिटल अरेस्टिंग ना हो जाए हमारी, कोई मोबाइल से हमारे पैसे ना निकाल ले। ये तरह तरह की व्यवस्थाएँ होती हमारे देश में बनती जा रही हैं। तो क्या रियल हमें जो आज़ादी चाहिए वो हमें क्या मिल पाई है? जैसे यूरोप में देखते हैं, वहाँ पर हम यूरोप के लोगों को आज़ादी का एहसास होता है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ जो गवर्नमेंट होती है नागरिकों के हित के अनुसार करती है कि कैसे उनके हित है, कैसे उनके इंटरेस्ट है। आज आप सड़क पे चलते हैं, आपको कौन सी सड़क पे का गड्ढा मिल जाए कोई गारंटी नहीं है उसकी। आप रोड हाईवे पे चलते हैं, 2-3 टोल प्लाजा नहीं आएंगे, और जब तक आपको जेब से पैसा नहीं लिया जाएगा आप उससे अच्छी सड़क पर चलने के लिए काबिल नहीं बन पाते हैं। तो इस तरह की आज़ादी क्या हमें स्वीकार्य है? हमारे वो सेनानी, वो हमारे देशभक्त जिन्होंने आज़ादी के लिए इतना संघर्ष किया कि हमारा भारत ऐसा होगा जिससे हमारे आने वाले लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर या एक सही उचित ढंग से अपने आपके जीवन को सर्वाइव कर सकें और उस जीवन में अपने सपनों को साकार कर सकें। तो वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहता हूँ हमारी सरकारों से कि आप इस तरफ ध्यान दीजिए कि आम आदमी को स्पेशली किसी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो, उसके हितों की पूरी सुरक्षा की जाए, हमारे महिलाओं की पूरी सुरक्षा की जाए, हमारे विद्यार्थियों को पूरा एक अच्छा शिक्षा मिले, हमारे देश के नागरिकों को रोज़गार मिले, अच्छी हेल्थ सर्विस मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छे रोज़गार के अवसर मिलें और वो आराम से रह सकें। और हमारे नेता प्रतिनिधि हमारे जनता से डायरेक्टली बात करें जो उनकी समस्याएँ हैं। एक नेता प्रतिपक्ष किसी नेता से मिलने के लिए हमारा आदमी बेचारा 2-2, 3 दिन, 1-1 महीने तक घूमते रहते हैं, लेकिन वो MP ना मिल पाता है, ना वो MLA मिल पाता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तो बात ही छोड़ दो।
कि आप उनसे मिल पाओ एक आम जन के रूप में। तो जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी, शायद हमारी वास्तविक जो आज़ादी का मूल्य है वो शायद हम नहीं अचीव कर पाए हैं। तो मेरी सरकारों से ये निवेदन है कि आप इसके बारे में कुछ ऐसे प्रावधान कीजिए कि आम जनता को जब तक वो एहसास नहीं होगा कि आप पे कैसे हमारे मन में कोई प्रकार का कोई संकोच उत्पन्न ना हो पाए, किसी प्रकार का कोई डर ना हो, किसी प्रकार की हमारी महिलाओं के मन में कोई संकोच ना रहे, कहीं भी जाते समय, कहीं भी पढ़ते समय, कहीं भी उनको घर में किसी भी प्रकार की व्यवस्था में वो ना रहें, तब समझेंगे हमें वास्तविक आज़ादी होती है। जय हिंद, जय भारत।